अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बिगारे। अपने आत्मा हम तो ये सोचते हैं कि हमें कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए, हमें कोई अच्छा राज पद प्राप्त हो जाए, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जावा। अब परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं कि जिस वस्तु की तुम चाह कर रहे हो, ये मनुष्य जीवन की चाह नहीं है, ये तो बालकों का खिलौने हैं, बच्चों की चाह है, इस टाइप की भक्तों की इच्छा नहीं होती। उसके साथ साथ आप जी ने इसको गहराई से विचार करना होगा, सोचना होगा। जैसे एक पोलैंड देश का पूरा कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 96 व्यक्ति थे, एक जहाज में बैठ के, और किसी और अन्य मंत्री कोई मर गया था, उसका शोक व्यक्त करना थे, मुंह काट जावा थे उसकी, और वो उनका वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 96 के 96 मर गए, जिसमें से 85 तो वो मंत्रिमंडल के सदस्य थे, बाकी वो जहाज वाले कुछ एक दो होंगे। अब उनकी कितनी इच्छाएं होंगी, उन्होंने क्या क्या योजनाएं बना रखी होंगी। परमात्मा कहते हैं जो काम करने का था उसने स्टार्ट भी ना करते इन बकवादों में जीवन खो दिया, मनुष्य जीवन। आप यहां देखते हो, एक बार हरियाणा के एक मंत्रिमंडल ने शपथ ली, उसके 2 मंत्री एक ही हेलीकॉप्टर में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। शपथ ली थी, 2-4-10 दिन हुए थे बनाने और खत्म हुए। ऐसे ही एक मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश का, एक अरुणाचल प्रदेश का, हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। आगे उनकी इंतजार में, उनके स्वागत में, उनका माला डालने के लिए लोग खड़े थे अपने स्वार्थवश, और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए। एक की तो 3 दिन में लाश मिली थी, और एक की 1 हफ्ते में गिद्दड़ घसीटे थे उन्हें। पुण्यात्मा, इस तत्व ज्ञान से आपके हृदय में केवल भगवान शेष रह जाएगा। जो ज्ञान ध्यान से सुनोगे तो ये काम करने के मनुष्य जीवन के। अब हम एक परमात्मा से दूर होकर तत्व ज्ञान के अभाव से उस गोबर के भूंड की तरह इस माया रूपी गोबर को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, और रास्ते में हमारी मृत्यु हो जाती है। जैसे गोबर के भूंड होते हैं, देखे होंगे खेतों में, भैंस गाय गोबर चौथ कर देती है, गोबर कर देती है, और वो दोनों भूंड और भूंडनी, व पति पत्नी, उस सारे गोबर ने इकट्ठा कर और बिल में ठोक लेंगे, गोली बना बना के उसको ऊपर का रेत लगा के, कोई पिछाड़ ना ले के रखा है छुपा के, और ऐसे ढोते ढोते मर जाते हैं। पशु के पैर तले आके वो गोबर वही रह जाता दरा दरा। तो ये माया जोड़ जोड़ के बैंक भर दिए, अरे गधा बन के सैर सपट्टे करते फिरेंगे, जिनके पैसे लिए ये जैसे राजा लोग हैं, मंत्री है, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री, या कोई राजपद पर बैठे हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, ये जनता के टैक्स से मौज मार रहे हैं और कर लगा रखा जनता पे, जिसमें गरीब आदमी भी अपने 10 नौहों की कमाई से कुछ करता है, वो भी टैक्स में जाता है, और उस पर ये मौज करते हैं। जो इनका कर्तव्य बनता है उसको भूल कर ये भी केवल अपने ही स्वार्थ में, अपने ही उदर पूर्ति में लगे रहते हैं, जिस कारण से इनको प्रत्येक का कन कन देना पड़ेगा। किसी का गधा बनेगा, किसी का बैल बनेगा, किसी की भैंस बनेगी, गाय बनेगा। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। जैसे एक गवर्नर था पंजाब और हिमाचल का, वो ज्वाइंट यानी 2 चार्ज थे उसके ऊपर, 2 का गवर्नर था अकेला। वो रिटायरमेंट पे था, 1-2 वर्ष रह रहे थे। उसने सोचा पहाड़ी क्षेत्र में हिली स्टेशन पर
बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा और बुढ़ापे में वहां ठाठ से रहा करूंगा, शुद्ध वायु होगी, सैर सपट्टे वहां करा करूंगा। उस उद्देश्य से 3 करोड़ रुपये लेकर हेलीकॉप्टर में वहां के कोई अच्छे बड़े प्लाट का, बड़े जमीन का वो रजिस्ट्री कराने चला था। 3 करोड़ रुपये उसने हेलीकॉप्टर में रख रखे थे। पुण्य आत्माओं, पहले 100 के नोट थे, 500 के भी ना थे, तो मरण के काम तो आप कर रहा था। वो 3 करोड़ 100 के नोट और बरकत देखे कितने हो जाते हैं। तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया वो हेलीकॉप्टर। उसका परिवार भी साथ में था, एक बालक बच्चा था, लड़का। वो पहाड़ियों पर मर गया पड़ के। और वो नोट उड़ते फिरे, वो बकरी खावा उनने, फिर वो आके जो भेड़ बकरी चरा रहे थे वो उठा ले गए डरिए। फिर उनको फिर क्या देखा कि उसका जो अपना रेजिडेंस था वहां उसने तय खाना बना रखा और उसमें 40 करोड़ रुपया दे रखा। 40 करोड़ रुपया 100 के नोटों का मेरे ख्याल में 2 ट्रकों बनी चला है। और वो छाती गलाए बैठा सांप की तरह उस पर सोए और वहां मर गया। वो रह गया दरा। अब क्या होगा? वो लाट साहब फिर गधा बनेगा और गेला उसकी पत्नी, और फिर क्या बनेंगे वहां जिस जिसके पैसे इकट्ठे कर रखे थे प्रत्येक का पाई का हिसाब चुकाएंगे। बहुत लंबा काम बना लिया उन्होंने अपने ऊपर। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि अर्जुन, मेरे आश्रित होकर मैं तुझे जो ज्ञान बता रहा हूं उसको आश्रय करके उस पर अमल करो। क्या बताया है? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि आध्यात्मिक अनुष्ठानों यानी यज्ञों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है और उस तत्व ज्ञान को जानने के पश्चात तू सब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोला है, वो कबीर वाणी है, वो कबीर वाणी है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परम शक्ति है जो पूर्ण मोक्षदायक है, जिसकी शरण में जाने के बाद फिर संसार में लौटकर कभी नहीं आते, पूर्ण मोक्ष होता है। और उसकी कृपा से ही ये जीव परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होता है। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, चौथे अध्याय के 5 और 9 में, दूसरे अध्याय के 12 श्लोक में गीता जी में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो इसे सिद्ध गीता ज्ञानदाता भी नाशवान है, इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। गीता ज्ञानदाता कौन है? श्री कृष्ण में ये ब्रह्म बोल रहा है।